हेलो फ्रेंड, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहानी बोलने में आसानी हो और आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे, इसलिए कहानी में थोड़ी बहुत बदलाव लाई हूँ। अगर कहानी बताते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ डर की रात। उस दिन सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। सड़क भी पानी में डूब चुका था। गाड़ी भी ठीक से नहीं चल रहा था। रोहित ऑफिस नहीं गया, घर में ही था। और शाम को अचानक अमन आया। उसके बाल बिखरा हुआ था और उसके हालत ठीक नहीं था। रोहित ने पूछा, अरे कैसा है तू? फिर भी अमन कोई जवाब नहीं दिया। घर के अंदर आकर सोफे में चुपचाप बैठ गया। उसकी आंख बिल्कुल लाल था। रोहित ने पूछा, अरे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। अमन रोहित का दोस्त है। वो एक प्रेस फोटोग्राफर है। गंगा के किनारे त्रिवेणी में उसका घर है। रोहित ने पूछा, अरे अमन, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया? अमन ने कहा, मुझे लगता है अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। रोहित ने कहा, अरे तू ऐसे क्यों सोच रहा है? क्या हुआ, बता तो सही। अमन ने कहा। तू आत्मा पर विश्वास करता है? रोहित ने कहा, नहीं, विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी अपने आंखों से नहीं देखा। अमन ने कहा, कुछ दिन से मेरे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं वहां नहीं रह पा रहा हूँ। अच्छा, म- म- मैं पागल तो नहीं हो गया? फिर रोहित ने कहा, लगता है तू सचमुच पागल हो गया। मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगा? रोहित ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे लगता है तेरे यहाँ रहने से ज़्यादा ज़रूरी है मैं तेरे घर कुछ दिनों के लिए जाऊं। फिर अमन ने कहा, नहीं नहीं, वहां मत जाओ। वहां कोई इंसान नहीं रह सकता। मैं सोच रहा हूँ वो घर में बेच दूंगा और उसके बाद एक नया घर लूंगा। रोहित ने कहा, तुम उस घर में कितने दिन से रहते हो? फिर अमन ने कहा, अरे, वो मेरे पिता का घर है। फिर रोहित ने पूछा, और कितने दिन से ये सब हो रहा है? अमन ने कहा, पिछले 15 दिन से। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। रोहित कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और कहा, तू ठीक से बताना ज़रा, तेरे घर पे क्या क्या होता है? अमन ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, अगर तू खुद जाना चाहता है तो मेरे ख्याल से तू वहां जाकर ही देखना। मैं भी देखना चाहता हूँ हम दोनों की रहने के बाद भी कुछ होता है या नहीं। तू तू एक काम कर, तू अभी चल। रात के लास्ट ट्रेन मिल जाएगा। रोहित ने कहा, आज नहीं, आज मौसम खराब है। कल सुबह हम दोनों जाएंगे और 2 एक दिन रह के वापस आ जाएंगे।
उसके बाद देर रात तक दोनों ने बहुत बातें की और गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी खाकर सो गए और सोते ही नींद आ गया। जब दोनों उठा तब सुबह हो गया था। अमन ने कहा, कितने दिन बाद इतना अच्छा नींद आया। मुझे तो उस भूतिया घर में वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर रोहित ने पूछा, तुम्हारे घर जाने का ट्रेन कब है? अमन ने कहा, दोपहर की 1 बजे। दोपहर में खाने के बाद दोनों ट्रेन पकड़कर 3 बजे त्रिवेणी आ गया। अमन का घर गंगा के किनारे में था। रोहित को अमन के साथ जाते देखकर आस पड़ोस के लोग धीरे धीरे कुछ कह रहा था। रोहित सिर्फ चुपचाप ये सब देख रहा था। रोहित अमन के कमरे में जाकर बैठा। बगल वाला कमरे में उसका फोटो लेबोरेटरी था और ऊपर छत में से गंगा दिखाई देता है और शमशान भी दिखाई देता है। चाय पीने के बाद रोहित ने कहा, अमन, मैं आधा घंटा के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुझे डर तो नहीं लगेगा ना? अमन ने कहा, अरे नहीं नहीं, यहाँ दिन में कोई डर नहीं। जो भी होता है वो रात में ही होता है। पर तुम थोड़ा जल्दी लौट आना। रोहित ने कहा, ठीक है। रोहित जब अमन के घर से निकला तब एक औरत ने कहा, बेटा, इधर सुनो, तुम अमन की क्या लगते हो? रोहित ने कहा, उसका दोस्त हूँ। फिर उस औरत ने कहा, तुमने अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। अमन तो रात होते ही जोर जोर से चीखता है और दौड़ता है। उसका तो कोई नहीं है यहाँ पे। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुक जाओ और उसका इलाज कराओ। रोहित ने कहा, हाँ, मैं इसलिए ही आया हूँ। रोहित जब अमन के घर से निकलकर पड़ोस के एक दुकान में गया, वहाँ बहुत सारा लोग खड़ा था। रोहित ने उन लोगों से पूछा, आप लोग अमन के बारे में कुछ जानते हैं? उन लोगों में से एक लोग कहा, रोज रात में अमन जोर जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। एक दिन अमन जोर से चीख रहा था, तब मैं और पड़ोस के बंटी दौड़कर अमन के घर में गया और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा और उसका नाम लेकर पुकारने लगा। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो अंदर जाकर देखा अमन घर में बेहोश पड़ा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अमन बेहोश था, फिर दरवाज़ा किसने खोला? मैंने अमन से पूछा भी था, लेकिन उसने कहा, मैं रोज़ दरवाज़ा बंद करके सोता हूँ और उस दिन भी दरवाज़ा बंद करके ही सोया था। पर मेरा ये बात किसी ने विश्वास नहीं किया। उस घर में सचमुच भूत है। ये सुनकर रोहित हैरान हो गया। फिर पूछा, क्या आप लोगों में से कोई मेरे साथ आज रात उस घर में रहेंगे? मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई भी रात को उस घर में रहने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर रोहित घर लौट आया। उसके बाद बहुत जोर से बारिश होने लगा। अमन ने रोहित से पूछा, आज रात क्या बनाऊं? रोहित ने कहा, सिर्फ घी के पराठे और आलू की सब्जी, बस। रात में खाने के बाद दोनों एक साथ बिस्तर पर सो गए।
और बातें करने लगा। तब भी बाहर बहुत बारिश हो रहा था। रात के करीब 11 बजे अचानक लाइट ऑफ हो गया और अमन धीरे धीरे कहने लगा, रोहित, अब वो आएगी, अब वो आएगी, रोहित, अब वो आएगी, रोहित, अब वो आएगी। तभी दरवाजे के पास एक छोटी लड़की की साया दिखाई दिया। ये देखकर अमन चीख कर कहा, वो देखो, वो आ गई, रोहित, वो लड़की की साया देख रहे हो, वो आ गई। रोहित भी वो लड़की की साया देखकर बहुत डर गया। फिर उस लड़की की साया बोलने लगी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। रोहित हाथ में टॉर्च लेकर जा रहा था, लेकिन अमन ने रोक लिया और कहा, बचाओ, वो रोज रात मुझे बुलाती है, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, तुम भी मत जाओ, रोहित मत जाओ। फिर रोहित ने कहा, डरो मत, मेरे साथ आओ। रोहित और अमन उस साए के पीछे पीछे चल रहा था। फिर उस लड़की की साया ने कहा, इधर आओ, इधर आओ। उस लड़की की साया के पीछे पीछे रोहित और अमन दोनों अमन के फोटो लाइब्रेरी के पास आ पहुंचा। तब उस लड़की की साया ने कहा, यहाँ मेरी एक तस्वीर है। ये बोलकर वो साया उसका तस्वीर निकलकर टेबल में रखा और वो साया गायब हो गया। रोहित ने वो फोटो हाथ में लिया और देखा, तस्वीर में उस लड़की का होंठ धीरे धीरे कांपने लगा, आंखें भी निकलकर बाहर आ रहा था। तस्वीर से वो लड़की कहने लगा, ये तस्वीर जला दो, मैं यहाँ पर अपनी कोई निशान छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। ये तस्वीर जला दो, जल्दी से जला दो ये तस्वीर। रोहित ने पूछा, क्यों? उस लड़की ने कहा, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इस तस्वीर को जला दो। तभी रोहित ने तुरंत वो फोटो जला दिया। तस्वीर जलाने के बाद रोहित ने अमन से पूछा, ये किसका तस्वीर था? अमन ने कहा, पास के गांव में रघुराम जी की बेटी के जन्मदिन की तस्वीर था। बहुत दिन हो गया रघुराम जी वो तस्वीर लेने नहीं आया। अचानक वो एक दिन आया
और कहा मेरी बेटी ने कुछ गलतफहमी की वजह से आत्महत्या कर ली, इसलिए मैं अब वो तस्वीर लेने आया हूँ। मैंने वो तस्वीर तैयार करके रख दी थी। फिर रोहित ने कहा, उसका नेगेटिव है तुम्हारे पास? अमन ने कहा। हाँ। फिर रोहित ने कहा, मुझे वो नेगेटिव जल्दी से दो। उसके बाद अमन वो नेगेटिव ढूंढकर रोहित को देता है। रोहित वो नेगेटिव भी जला देता है। उसके बाद दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उस घटना के बाद 2 हफ्ता रोहित अमन के घर में ही रुका था, लेकिन कोई भी ऐसी भूतिया घटना नहीं घटी।